मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ द्वार का मंदिर क्यों तोड़ा? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला क्यों किया? बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर क्यों तोड़ा था? औरंगजेब ने काशी और मथुरा क्यों तोड़े थे? अब्दाली ने भारत पर हमला क्यों किया? जिन्ना ने अलग पाकिस्तान का निर्माण क्यों कराया था? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को क्यों मार के भगाया? कसाब ने मुंबई पर ताज होटल पर हमला क्यों किया? भगवा हमारी आन है, भगवा हमारा स्वाभिमान है, भगवा हमारा अभिमान है, तो भगवा भी हम नहीं छोड़ सकते। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से। देश में जो हाहाकार चल रहा है, उदयपुर की घटना को लेकर जो कन्हैया की निर्मम हत्या हुई, उस पर जो है मतलब आप देखेंगे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। इसके बजाय कि उन दोनों जो विधर्मी हैं जिन्होंने गला रेत कर हत्या कर दी कन्हैया की, उसके बजाय जो है तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। एक न्यूज चैनल है हेडलाइंस इंडिया, जब वो किसी विधर्मियों के परिवार में जाके पूछता है तो वो मोहम्मद गौस को और मोहम्मद रियाज को मासूम बताते हैं। देखिए क्या विडंबना है, एक व्यक्ति ने कसाई की तरह एक हिंदू की गला रेत कर हत्या कर देता है और उसी के समाज के लोग, जो विधर्मी समाज के लोग हैं, उसको मासूम बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा की बयान की वजह से उसने जो है कन्हैया के बेटे ने और उन्होंने स्टेटस लगाया था तो इसलिए उसको मार दिया। आप समझिए हद तो तब हो जाती है। देखिए मैं इस वीडियो में पहले बता दूं, इस वक्तव्य में यह हिंदू आर्मी का आधिकारिक बयान जरूर है, लेकिन इससे हमारे शब्दों में कहीं भी न्यायपालिका का उल्लंघन नहीं होगा, यह मैं वचन देता हूं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जो वक्तव्य किसी और के हैं वो आप तक मैं रख रहा हूं, और ये वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश एन ढींगरा, उनका जवाब है। और उस जवाब को मैं हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से सहमत होते हुए मैं आप तक बात कर रहा हूं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं। न्यायपालिका की हिंदू आर्मी बहुत सम्मान करती है। बिना न्यायपालिका के देश भी नहीं चल पाएगा और इस संविधान के बिना देश नहीं चल सकता है। दोनों के लिए हमारे हृदय से सम्मान है। लेकिन अगर देश के अंदर कुछ ट्रेंड चल रहा है और कुछ बातें चल रही हैं तो उस पर हिंदू आर्मी अपना वक्तव्य रखने के लिए पूर्णतः जो है वो अधिकृत है और हमें ये अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो जज हैं एन ढींगरा जी, इनका कहना है कि जो जज साहब ने नुपुर शर्मा जी के लिए ये कहा है कि उनकी वजह से पूरे देश में इस तरह का माहौल और इस तरह के हालात पैदा हुए, तो इस पे जो ढींगरा जी का कहना है वो मैं कह रहा हूं, ये ना मेरा वक्तव्य है ना हिंदू आर्मी का वक्तव्य, ये हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच रही है। तो उनका ये कहना है कि पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जेबी पर्दीवाला, ये कांग्रेस के एमएलए 1989 और 90 में रहे हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक पक्षीय बयान है जो कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। ये ढींगरा जी का कहना, ये फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा कहना नहीं है या हिंदू आर्मी का कहना नहीं है, ये ढींगरा जी का कहना है। जो रिटायर्ड जज वो भी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहना है, मतलब एक तो जो जज साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पिछले दिन जो है उन्होंने ये बोला कि जितने भी देश के अंदर जो हालात पैदा हुए वो नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुए हैं। तो ढींगरा जी का जो कहना है वो वक्तव्य हमने बताया, और कुछ और इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने जो बात कही है, उन्होंने उन जज साहब से प्रश्न किया है, उन न्यायाधीश से प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ द्वार का मंदिर क्यों तोड़ा? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा का कोई बयान था? यह पहला प्रश्न था। क्या उस समय भी लोग नुपुर शर्मा के बयान से नाराज थे? मोहम्मद गजनवी के समय की बात हम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? हजारों लाखों किताबें क्यों जला दी? क्यों पूरी की पूरी लाइब्रेरी जला दी खिलजी ने? क्या उत्तर है उसे भी नुपुर शर्मा की बात पे गुस्सा आ गया था? कौन?
खिलजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आक्रांता खिलजी की बात कर रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला क्यों किया? ये तीसरा प्रश्न है। वो भी नुपुर शर्मा को सबक सिखाना चाहता था। ये जज साहब से सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, भारत की जनता कर रही है, भारत के इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं, भारत के प्रबुद्ध समाज के लोग कर रहे हैं, रिटायर जज कर रहे हैं, रिटायर आईपीएस कर रहे हैं, रिटायर मतलब जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, और कुछ लोग तो जो सर्विस में है वो भी कर रहे हैं, फौज के ब्रिगेडियर्स कर रहे हैं, कमांडेंट कर रहे हैं, कमांडर्स कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। और आगे की सवाल सुनिएगा, बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर क्यों तोड़ा था? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा के बात से दिल टूट गया था? यह सवाल है। नुपुर शर्मा की बातों से उसका दिल टूट गया था, इसलिए बाबर ने जो है अयोध्या मंदिर तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद बना दिया। औरंगजेब ने काशी और मथुरा क्यों तोड़े थे? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा थी? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा का कोई बयान आया था? ये भारत का समाज उन जज साहब से पूछ रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है कि आज जो भारत के अंदर दिन दहाड़े गला रेत दिया जा रहा है दर्जी का, और तमाम तरह से इस तरह से देश में घटनाएं हो रही हैं और वो एक कट्टरपंथी समाज कर रहा है, उस बीच में कोई अगर न्यायालय में बैठा हुआ कोई न्यायाधीश अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे तो कहीं ना कहीं भारत के जो 80% लोग हैं उनको झटका तो देखिए लगेगा। ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है, जो बात पूरे देश में चल रही है उस बात को हिंदू आर्मी आपके बीच में बता रही है। कोई हेट स्पीच नहीं है, हम संवैधानिक मर्यादा के तहत ही सारी बात करेंगे। सवाल आगे भी है, अब्दाली ने भारत पर हमला क्यों किया? नुपुर शर्मा ने उसकी भावनाओं को आहत किया था। जिन्ना ने अलग पाकिस्तान का निर्माण क्यों कराया था? जिन्ना ने अलग पाकिस्तान का निर्माण क्यों कराया था? वो ऐसे देश में नहीं रहना चाहता था जहां नुपुर शर्मा रहती है। क्या उस समय भी ऐसे हालात थे? ये सवाल है सारे। उसके बाद में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को क्यों मार के भगाया? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा थी, या उनका कोई ऐसा वक्तव्य था, या उनकी वजह से माहौल खराब हुआ था? बताने का कष्ट करना चाहिए। कसाब ने मुंबई पर ताज होटल पर हमला क्यों किया? क्या उस समय भी नुपुर शर्मा का कोई बयान आया था? क्या किसी और का कोई वक्तव्य आया था? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, और आज सोशल मीडिया के माध्यम में लोग पता नहीं कैसे कैसे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। हम आज भी ये कहा जाता है कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी आपसी लड़ाई होती है, चलो हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट एक ईश्वरीय संस्था मानी गई है, कोर्ट में हम गीता का शपथ लेते हैं, वो अलग बात है, उस गीता को हमारे विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है, और वो ईश्वरीय जो जगह है उसको दूषित करने का काम कौन कर रहा है? ये हिंदू आर्मी तो नहीं कर रही है, ये तो जो चल रहा है समाज के अंदर वो हिंदू आर्मी आपको बता रही है। कसाब कोई हत्या जब होटल ताज में करता है या इस तरह से जो जघन्य अपराध करता है, कि कसाब उस समय तो कोई नुपुर शर्मा बयान नहीं देती है। देखिए, कुल मिलाकर यह है, हमें न्यायपालिका पे संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर हमारा पिता भी कहीं अगर गलत करे तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठाने का हमारा अधिकार होना चाहिए। अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, हमें उसके सम्मान में कोई भी गुस्ताखी नहीं करनी है। हम उनका सम्मान करते रहेंगे, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे लिए बैठे हैं न्याय करने के लिए। अगर उनकी तरफ से कोई एक बच्चे के लिए एक पक्षीय कार्रवाई होती है, अगर कोई माता पिता होता है एक बच्चे के लिए एक पक्षीय बात करता है, तो उसमें प्रश्न चिन्ह तो उठना चाहिए। अगर एक बाप बेटे और बेटा में भेदभाव करता है तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि क्या पाकिस्तान के बंटवारा की जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है? कहने का तात्पर्य ये सवाल सारे देश में उठ रहे हैं, और ये सवाल फिर मैं कह रहा हूं कि ये वक्तव्य हिंदू आर्मी का नहीं है। ये जो समाज पूछ रहा है वो हिंदू आर्मी अपनी आवाज में आपसे पूछना चाह रही है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं जब भी कोई टीवी डिबेट या इस तरह से डिबेट करता हूं, बैठता हूं, तो उस समय यह सुनने को आ रहा है, एक अजीत अंजुम करके पत्रकार है, वो ये कहता है कि पूरे 20% समाज को इस जघन्य अपराध से मत जोड़ा जाए, जबकि वही 20% समाज आप मोहम्मद गैस को और मोहम्मद रियाज को मासूम बता रहा है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, हिंदू आर्मी ये सवाल पूछती है कि कहां से जो मोहम्मद गैस और मोहम्मद रियाज मासूम हो गए? ये वो कहां से मासूम हो गए? कोई हत्या करने वाला मासूम हो सकता है क्या? दिन दहाड़े गला रेतने वाला मासूम हो सकता है क्या? 26/11 नंबर प्लेट रखने वाला
क्या मासूम हो सकता है क्या? कई लोगों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग दिलाने वाला क्या मासूम हो सकता है क्या? ये किस तरह का दोहरा मानदंड है? चाहे वो न्यायालय का हो या समाज का हो, समाज किस तरफ जा रहा है? फिर हम बार बार ये कहते हैं, हिंदू आर्मी अपने प्लेटफॉर्म से कई वर्षों से ये बात करती चली आ रही है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या? ये यही है, ये एक ऐसा कट्टरपंथी समाज है जो अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर इस देश को कब्जा करना चाहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कब्जा करना चाहता है, जिसे उसने अफगानिस्तान में कर लिया और अन्य देशों में उसने कर लिया। तो ये कहने का मतलब है कि कब जागा जाएगा? हमारी सरकारों को भी जागने की जरूरत है, हमें जनसंख्या में बात करने की जरूरत नहीं तो आपने द कश्मीर फाइल तो देखी थी, सरकार आप बना भी लें, अभी आपकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ये तो कहते हैं, उसमें एक डायलॉग है कि सरकार तुम्हारा लेकिन सिस्टम तो हमारा है। ये वक्तव्य पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आज मैं कोट पहन के आया क्योंकि न्यायालय का था, कहीं न्यायालय बुरा ना मान जाए, तो हम इसलिए देखिए कोट पहन के आए। चूंकि भगवा हमारी आन है, भगवा हमारा स्वाभिमान है, भगवा हमारा अभिमान है, तो भगवा भी हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमने कहा भैया न्यायालय के बारे में बात करना है, कहीं न्यायमूर्ति साहब मेरी किसी बातों से कोई नाराज ना हो जाए। हमने इसीलिए अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। जितने भी हमने वक्तव्य दिए वो रिटायर्ड जज का था, एक जज साहब ढिंगरा साहब का था, या और जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनका था, या रिसोर्स सोशल मीडिया था, या कहीं से आया हुआ था हमारे पास में। हमारे अपने कोई भी वक्तव्य नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर हमें गर्व है। भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें हमें गर्व है। ठीक है, उसमें चेंजेस की जरूरत है, लेकिन हम अगर न्यायालय को अपना पिता समान मानते हैं कि वो न्याय करेंगे, अपना अभिभावक मानते हैं, तो अभिभावक अगर गलत कोई फैसला देता है, गलत कोई टिप्पणी करता है, तो उस पर हमें बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कोई भी किसी के अपमान या किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी इच्छा या स्वेच्छा नहीं है। यही कहना था। कुल मिलाकर यह है कि कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या हुई, उसमें जो है एक जो कट्टरपंथी समाज है उसको आगे आना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि नहीं, वो हमारे समाज का नहीं है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम इसी राष्ट्र के हैं और उससे हमारा कोई नाता नहीं है। लेकिन तमाम विधर्मी पत्रकार, तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम डिबेट करने वाले प्रवक्ता, तमाम ऐसे विधर्मी लोग आके सामने आ रहे हैं, उसको मासूम बता रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यही हिंदू आर्मी का कहना है। और जहां तक ये समस्या थी, सॉल्यूशन की बात है, तो बार बार हिंदू आर्मी सॉल्यूशन की बात करती है। एक ही सॉल्यूशन है, एक समान शिक्षा, एक समान नागरिक संहिता और सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, हमारे वैदिक शिक्षा को शिक्षा नीति में जोड़ा जाए, रामायण गीता पढ़ाया जाए। यही सॉल्यूशन है, यही मूल सॉल्यूशन है। जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहला जो मेन कारण है, नहीं तो इसी तरह से इनकी जनसंख्या फैलती रहेगी और इसी तरीके से ये विधर्म करते रहेंगे और आप इसी तरह से तड़पते रहेंगे। इसलिए सॉल्यूशन की तरफ जाइए। सिर्फ समस्या की बात करना समाधान नहीं है, हमें समाधान की तरफ बढ़ना है। क्योंकि आज एक कन्हैया कुमार है, एक कमलेश तिवारी है, अंकुर शर्मा है, अंकित शर्मा है, तमाम ऐसे लोगों की जघन्य हत्या हुई और सबकी गला रेत के हत्या हुई। चाहे प्रिया सोनी हो प्रतापगढ़ के अंदर, ये जौनपुर के अंदर, और रेप करके और धर्मांतरण नहीं करती है तो हिंदू लड़की को गला रेत के मार दिया जाता है। और इस तरह की हजारों घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमें समाधान पे जाने की आवश्यकता है, न कि सिर्फ क्वेश्चन उठा रहे रहना। अब आपको बता दें कि जब न्यायालय से इस तरह से हिंदुओं के प्रति अगर कोई बयान एक जज साहब देते हैं तो हिंदुओं में कितनी ज्यादा जो है दुख का माहौल होगा। एक तरफ तो हमने एक हिंदू भाई खोया और दूसरी तरफ हमारे जज साहब ही हमें कहते हैं कि माफी मांगो। और माफी किस बात पे, आप मुझे बताइए। लोगों में कितना आक्रोश है कि आज उदयपुर में और राजस्थान के किसी भी अधिवक्ता ने यह कह दिया है कि हम कोई भी केस नहीं लड़ेंगे। कन्हैया को मारने वाले जो जघन्य अपराधी हैं, ये विधर्मी हैं
जो राक्षस के वंशज हैं, राक्षसी औलाद है, राक्षसी प्रवृत्ति के ये विधर्मी, इनका केस कोई नहीं लड़ेगा। और आज आपको बता दें, इतना ज्यादा आक्रोश है कि आज जब कोर्ट में गौस को और रियाज को, मोहम्मद रियाज को, मोहम्मद नाम कितना पवित्र है, मोहम्मद रियाज को, बड़ा पवित्र नाम है ना, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को इतनी कुटाई हुई, इतनी कुटाई पब्लिक ने करी है कि आप ये समझ लीजिए कि बस वो बच गए हैं सब। जल्दी से जल्दी कोर्ट को उसको फांसी की सजा देके आक्रोश को खत्म करना चाहिए, इसके बजाय कि नुपुर शर्मा से माफी मंगवाने का ट्रेंड चल रहा है। जबकि जो ढींगरा साहब ने कहा है, रिटायर्ड जज साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब ने बयान दिया है, उनको किसी बयान के लिए नहीं, वो कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए वो मतलब जो है वकील ने डाला था कि भाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है, उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बात कही। अब बहरहाल हम लोग इतनी हमारी हिम्मत नहीं और ना हमारी इतनी जो है संवैधानिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने या संवैधानिक के खिलाफ जाने की बात है। हम संविधान और न्यायालय की दोनों की बहुत सम्मान करते हैं और उन जज साहब ने जो भी किया, आज भारत के अंदर जो आक्रोश है, लोगों ने जो बात कही, वो बात हिंदू आर्मी आपके बीच में रखने आई है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर यह है कि हमें इन सब चीजों से सीख लेना चाहिए और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को और अन्य सरकारों को जो प्रदेश में है उन पे यही दबाव बनाना चाहिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण नीति और जो भी एक समान नागरिक संहिता और एक समान शिक्षा, इस तरह के चीजों पे काम करने की आवश्यकता है और उसको त्वरित लागू करने की जरूरत है, तभी ये समस्या का समाधान हो पाएगा। नहीं तो रोज इस तरह से कन्हैया कुमार और कमलेश तिवारी बनते रहेंगे और हम इसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद करते रहेंगे और बाद में हो सकता है कि चंदा इकट्ठा करने लायक भी ना हम बच जाए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय योगी, जय मोदी, जय बजरंगबली।